वेलकम टू अनदर वीडियो। आइए आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के प्रश्न अंक के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस अध्याय में कुल 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के और 1 प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा। जो किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो सकता है, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। इंद्रधनुष बनने का कारण, तो इसका सही आंसर है वर्ण विक्षेपण। बा आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। बा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले रंग का कारण है, तो इसका सही आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है, तो इसका आंसर भी है प्रकाश का प्रकीर्णन। सा आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता है, तो इसका आंसर है प्रिज्म कोण। अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण होता है, तो इसका सही आंसर है प्रिज्म से। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले रंग का कारण है, तो इसका सही आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह रेटिना आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का, दूरदृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किए जाने वाला लेंस है, तो इसका सही आंसर है बा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो इसका सही आंसर है आ ऑप्शन उत्तल लेंस। तो ये थे वैकल्पिक प्रश्न। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है यहाँ पे, प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो इसका सही आंसर है बैगनी। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिससे खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर है कार्निया। और तीसरा है, दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का खालिस्तान हो जाना है, तो इसका सही आंसर है बहुत छोटा। चौथा है, आंख के रंगीन भाग को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे कहते हैं आइरिस। पांचवा है, मानव नेत्र का खालिस्तान नेत्रदान में दान किया जाता है, तो इसका सही आंसर है कार्निया का। छठवां प्रश्न है, आंख के बीच के छिद्र को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्यूपिल। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं, सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पे जैसा कि पहला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पे नेत्र रोग का संबंध होता है, यहाँ पे हम इसका आंसर ऑप्शन लगाएंगे डी, जिसमें कम प्रकाश में धुंधला दिखता है। और टिंडल प्रभाव से संबंध है घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। तीसरे का है आकाश का नीला, इसका प्रकीर्णन होगा। तारों का टिमटिमाना, यह वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण होगा। और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष को हम कह सकते हैं। तो ये थे सही जोड़ी वाले प्रश्नों के उत्तर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार के भी प्रश्न यहाँ पे परीक्षा में पूछे जाने हैं, तो ये आपने अभी ऊपर इसके आंसर देखे हैं। तो जैसे तारों का टिमटिमाना प्रकीर्णन का उदाहरण है, तो कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी के आंसर आपको याद करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये प्रश्न भी, इनके भी आंसर 2 अंक वाले प्रश्नों को याद करना है। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका बताइए, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर याद करें। यदि आपने पिछले अध्यायों के वीडियो नहीं देखे तो आप ऊपर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।